मैं कपिल कपूर न्यूट्रिशन साइंस के इस चौथे सेशन में आपका स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हमने सीखा कि हमारा शरीर किन किन तत्वों से मिलकर बना है और उन तत्वों का, प्रत्येक तत्व का हमारे लिए क्या महत्व है। हमने जाना कि हमारे शरीर में मसल्स और फैट के संतुलन का क्या महत्व है और कौन कौन से पोषक तत्व हमें इस संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। यह याद रखना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है कि मसल्स और फैट के असंतुलन से हम असमय बुढ़ापे के शिकार हो सकते हैं, अस्वस्थ हो सकते हैं और इनका बनाए रखना बहुत जरूरी है। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि विभिन्न न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। खासकर हम ये जानेंगे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर का हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या महत्व है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन दरअसल शरीर के लिए महत्वपूर्ण 7 पोषक तत्वों में सबसे आवश्यक तत्वों में से एक है। प्रोटीन वास्तविकता में हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मांसपेशियों यानी मसल्स, शरीर के विभिन्न द्रव्यों जैसे कि रक्त, हार्मोन्स इत्यादि, विभिन्न कोशिकाओं जैसे कि त्वचा की कोशिकाएं, बालों की कोशिकाएं, इन सब की संरचना का प्रोटीन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उम्र के अनुरूप युवा रहने और स्वस्थ बने रहने के लिए प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। शरीर के विकास, रखरखाव, सुरक्षा और यही नहीं, प्रत्येक अंग के उचित रूप से संचालन के लिए भी प्रोटीन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है तो मसल्स की क्षति के कारण कमजोरी, थकान और आलस महसूस होगा। वजन उठाने या मेहनत के काम करने में कठिनाई होगी। कमजोरी के कारण हाथ, पांव, गर्दन, पीठ या कमर दुखने की परेशानी हो सकती है। घर के छोटे मोटे काम करने में कमजोरी महसूस होना, जोड़ों का दुखना, बेजान त्वचा व बालों का झड़ना, ये सब भी तो प्रोटीन की कमी के ही लक्षण हैं। अगर हमें इन सब परेशानियों से बचना है तो पर्याप्त मात्रा में रोज दैनिक प्रोटीन का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भी प्रत्येक व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन के दैनिक सेवन की आदर्श मात्रा शरीर के वजन के अनुसार कम से कम 1 ग्राम प्रति किलोग्राम होना ही चाहिए। यानी हर व्यक्ति को औसतन रोजाना कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। यह तो हम सीख ही चुके हैं कि मसल्स और फैट का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रोटीन का रोजाना पर्याप्त मात्रा में सेवन अत्यंत आवश्यक है। आइए देखते हैं कि प्रोटीन की यह मात्रा हम आहार से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने सीखा कि मसल्स बचाए रखकर शरीर को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें रोजाना 60 ग्राम प्रोटीन की आहार से आवश्यकता है। किसी भी शाकाहारी व्यक्ति के लिए आहार से पर्याप्त मात्रा में उचित गुणवत्ता का प्रोटीन रोज प्राप्त करना बहुत कठिन है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारे शाकाहार के जो आधार हैं, हमारे दैनिक आहार के जो आधार हैं जैसे कि रोटी, चावल, आलू इत्यादि में प्रोटीन बहुत कम मात्रा में होता है। दालों, फलियों, बीजों, इनमें तो प्रोटीन होता है, पर ज्यादातर लोग पर्याप्त मात्रा में इनका दैनिक सेवन नहीं करते। एक और मुश्किल यह है कि किसी भी एक अकेली दाल या फली या मगज में पर्याप्त मात्रा में उचित गुणवत्ता का संपूर्ण प्रोटीन नहीं होता। इसलिए हर शाकाहारी व्यक्ति को बहुत ही संतुलित मात्रा में, बहुत ही नियमित तरीके से प्रत्येक दाल, फली, सब्जियों व मगज इत्यादि का रोजाना सेवन करना जरूरी है, जो ज्यादातर लोग नहीं करते। एक कठिनाई और भी है, इनमें से कई का प्रोटीन हमारे लिए पचाना सरल नहीं होता है। इसलिए हमें इनसे मिलने वाला प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में रोज अवशोषित करना इतना सरल नहीं होता है। इन्हीं कारणों से ज्यादातर शाकाहारी लोगों की प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता की संपूर्ण पूर्ति नहीं हो पाती
और प्रोटीन की इस कमी के कारण वे अपनी मसल्स और अपना स्वास्थ्य खो बैठते हैं। दूसरी ओर मांसाहार से पर्याप्त प्रोटीन तो मिलता है, लेकिन उसमें फैट की अधिकता होने के कारण मांसाहारी लोग कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से पीड़ित होते हैं, मोटापा भी बढ़ता है और विभिन्न रोगों का खतरा भी बढ़ता है। साथ साथ अधिक मांसाहार करने से शरीर में एसिडिक तत्वों की मात्रा भी बढ़ती है। पूरा विश्व इस समय यह प्रयास कर रहा है कि आहार में मांसाहार को कम करें और उसकी जगह शाकाहारी प्रोटीन की इंटेक यानी उसका सेवन बढ़ाएं। शाकाहारी प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोया प्रोटीन, क्योंकि यह संपूर्ण प्रोटीन है। लेकिन भूलिए मत कि सोयाबीन तेल का, खाने के तेल का सबसे प्रमुख स्रोत है। यानी अगर हम सीधे सोयाबीन का सेवन करेंगे तो हमें बहुत सारा तेल का भी सेवन करना पड़ेगा, जो कि एक फैट है, जिससे मोटापा भी बढ़ सकता है और समस्याएं भी खड़ी होती हैं। सोयाबीन में कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व भी होते हैं जिन्हें पचाना हमारे लिए सरल नहीं है, इसलिए सोयाबीन सीधे खाने से हम उसको सरलता से पचा नहीं पाते। एक और कठिनाई यह है कि सोयाबीन में ट्रिप्सिन इनहिबिटर नामक कुछ ऐसे तत्व हैं जो प्रोटीन के ही पाचन में बाधा डालते हैं। इसलिए यह बिल्कुल साफ है कि सोयाबीन से पर्याप्त मात्रा में उचित गुणवत्ता का प्रोटीन प्राप्त करने के लिए हमें सोयाबीन से इन सब तत्वों को, इन सब बाधा पहुंचाने वाले तत्वों को हटाकर उससे शुद्ध सोया प्रोटीन आइसोलेट प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन याद दिला दूं कि यह एक बहुत जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसीलिए भारत में शुद्ध उच्च गुणवत्ता का आइसोलेटेड सोया प्रोटीन सुगमता से उपलब्ध नहीं है और इसे विदेशों से ही मंगवाना पड़ता है। आप समझ ही गए होंगे कि सोयाबीन को सीधे खाकर या उसे आटे में पिसवाकर उससे पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन प्राप्त करना और उसे अवशोषित करना सरल नहीं है। इसी वजह से आहार के अलावा किसी बाहरी स्रोत, जैसे कि किसी अच्छी गुणवत्ता के सप्लीमेंट से आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का सेवन दैनिक रूप से करना अपनी प्रोटीन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक बेहद सरल उपाय है। साथ साथ यह प्रोटीन हमारे शरीर में अच्छे से पचता है और आसानी से अवशोषित भी हो जाता है। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि मेरा खान पान तो बहुत अच्छा है, क्या मेरे आहार से ही मेरे दैनिक प्रोटीन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी? तो मैं कुछ उदाहरण से आपको समझाता हूं। अपने आहार से प्रोटीन की 60 ग्राम मात्रा का दैनिक सेवन करने के लिए आपको 9 गिलास दूध रोज पीना पड़ेगा, या फिर आप 9 कटोरी दाल भी खा सकते हैं। 300 ग्राम पनीर भी ये काम कर देगा, या फिर 300 ग्राम काजू और बादाम रोज खाइए। सब्जियों के प्रेमी हैं तो 2 किलो पालक खा जाइए। और अगर आपको रोटी और चावल पर ही निर्भर रहना है तो कम से कम 2 किलो चावल या 20 रोटियों का सेवन करना पड़ेगा। यह तो स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति साधारणतः इतने अधिक मात्रा में किसी भी आहार की वस्तु को खाए और उसको पचाए, यह सरल नहीं है। तो आइए हम प्रोटीन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर ठीक से समझ लें। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आहार से मिलने वाले प्रोटीन और सप्लीमेंट से मिलने वाले आइसोलेटेड सोया प्रोटीन में क्या अंतर है? इसका उत्तर यह है कि एक और आहार से मिलने वाला प्रोटीन अक्सर संपूर्ण प्रोटीन नहीं होता, दूसरी ओर सप्लीमेंट से मिलने वाला आइसोलेटेड सोया प्रोटीन एक संपूर्ण प्रोटीन है जो अच्छे से पच जाता है और बहुत बेहतरीन तरीके से अवशोषित होता है और शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आप समझ गए ना? अब दूसरा प्रश्न, अगर कोई व्यक्ति 60 ग्राम मात्रा में प्रोटीन का दैनिक सेवन ना करे तो क्या समस्या होगी? उत्तर सरल है, प्रोटीन की कमी रहेगी तो मसल्स की क्षति होगी और मसल्स की क्षति से हम धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे। अब तीसरा प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से रोज 60 ग्राम प्रोटीन का सेवन करता रहेगा तो उसे क्या लाभ होगा? उत्तर यह है कि नियमित दैनिक 60 ग्राम प्रोटीन के सेवन से हमारी मसल्स कायम रहेंगी, बनी रहेंगी और हम लंबे समय तक कार्यशील बने रहेंगे, अपना काम करते रह सकेंगे। तो आप समझ गए ना कि मसल्स को बचाना है तो करना पड़ेगा रोजाना आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का सेवन और इससे रह सकेंगे स्वस्थ। धन्यवाद।